देखिए, सूरजपाल अम्मू को मारने की धमकी मिल रही है। जहां मिलेंगे वहीं जिंदा जला देंगे। षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या है आखिर ये सब कुछ, और कौन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू को जान से मारने की धमकी दे रहा है? ये खबर आग की तरह फैल रही है। इसीलिए इसी बात का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे हैं खुद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी के पास। मेरा नाम दीपा राणा है। इस वक्त आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं। अम्मू जी, ऐसा क्या हुआ? वैसे तो आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार धमकी इतनी ज्यादा मिल रही है कि कई सारी वीडियो भी वायरल हो रही है कि सूरजपाल अम्मू जहां मिलेगा जान से मार देंगे, जिंदा जला देंगे। आपका भी बयान आ रहा है कि राजनीतिक दल कुछ षड्यंत्र भी रच रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, कहां से शुरू हुआ? फंसने वाला तो मैं नहीं हूँ। जो फंसाने वाले सपना देख रहे हैं, मैं फंसने वाला तो नहीं हूँ। कानून का जानकार हूँ, अधिवक्ता हूँ। यानी कि फंसाने की कोशिश तो की जा रही है, आप ये मान रहे हैं? सामने वाला षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्रकारी अपना पूरा जाल बिछाता है। अब सामने वाला क्या करेगा उनको पता नहीं होता ना। वही तो जान रहे हैं हम कि षड्यंत्रकारी है कौन। हाँ, षड्यंत्रकारी एक नकली हॉस्पिटल चलाने वाला एक मनोज खटाना सहजावास का है, जो बादशाहपुर में एक नकली हॉस्पिटल चलाता है। समय समय पर वो कुछ उल्टे सीधे खेल करता रहता है और मुझे लगता है उसके द्वारा ये सारा के सारा खेल रचा गया है। मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने उसके बारे में जब पता किया क्या मामला है, तो फिर उसने अपने समाज के लोगों को हमारे विरुद्ध, जो मैं 9 तारीख को दिल्ली के अंदर था एक कार्यक्रम के दौरान, महाराणा प्रताप जयंती और पृथ्वीराज चौहान जयंती के कार्यक्रम के दौरान, मेरा जो स्पीच था उसमें एडिट करके 40 सेकंड की इन्होंने क्लिप काट कर वो वायरल की है। मुझे लगता है वो वायरल करने वाली ये भूल गए कि हम तो पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। हम स्पीच देते हैं तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। हम लोगों ने पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है। हमने क्या बोला हमें मालूम है, और हम जो बोलते हैं होशो हासन बोलते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा किसी जाति विशेष को हर्ट करने का, दुख कष्ट पहुंचाने का कभी मकसद रहा नहीं। करनी सेना सभी जातियों का संगठन है, उससे सभी जाति धर्म के लोग हैं। दूसरी बात, हमको वो क्या बोल रहे हैं कि हमने ऐसा बोला। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक केस चल रहा है। ऐसे ही जब योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री है, जब ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो दादरी के अंदर एक कॉलेज में मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण करना है, तो वहाँ तो गुर्जर समाज के जो मालिक हैं कॉलेज के, गुर्जर समाज के विधायक हैं। उनके अंदर जब आए थे योगी जी, तो वहाँ पर भी उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था। तो योगी जी ने कहा कि भाई इसको गुर्जर शब्द को इस पर हटा दीजिएगा, क्योंकि राजा महाराजा सम्राट किसी एक जाति के नहीं होते, सभी जातियों के होते हैं। तो उस समय भी इन्होंने एक उसके ऊपर काली टेप लगा के उसको हटा दिया था। वो वाला मामला भी योगी जी के जाति को पर्ची हटा दी थी। कैथल के अंदर हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां भांजी गई, हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे दायर किए गए। कैथल के अंदर, कलायत के अंदर हमारे बच्चे महीनों धरने पर बैठे इसी विषय को लेकर। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वयं बीच में आकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया। ये मसला कई जगह चल रहा है। हम एक बात कहते हैं, अगर कोई मान लो किसी विषय पर विवाद है तो बैठ के चर्चा की जा सकती है, बैठ के बहस की जा सकती है। समाज प्रबुद्ध, अब वो गुजर है, मैं बड़गुजर हूँ, मेरा जो गोत्र है बड़गुजर है, अभी गुजर है, मैं तो इनको भाई समझता हूँ। जो लोग बोल रहे हैं, जो बकवासबाजी कर रहे हैं, वो सारे मेरे मित्र हैं। कोई 5वीं कक्षा से मेरे साथ पढ़ा है, कोई पहली कक्षा से मेरे साथ पढ़ा है। एक सतबीर पहलवान है, वो कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बड़े मेरे मित्र हैं। उनके बच्चों की शादियों के अंदर जो परचेजिंग कराने के लिए मेरी धर्मपत्नी उनके परिवार के साथ गई, उनकी धर्मपत्नी के साथ गई है। आज वही सतबीर पहलवान मेरे परिवार के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। वही सतबीर पहलवान जिसको लाखों रुपए की जमीनें मैंने दी हुई हैं, आज वो मेरे बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। यानी कि जिस थाली में खा रहे हैं आप वही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि कम से कम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, या तो मेरे बारे में जानते ना हो। शहर के अंदर अनेकों बार दंगे हुए, भड़के। गुर्जर समाज का, अग्रवाल समाज का झगड़ा था, वो भी हमने आपसी भाईचारे में बैठकर निपटाया। सूरजपाल अम्मू उसके अंदर पंचों में था। सूरजपाल अम्मू झगड़े सुलटाता है, झगड़े कराता नहीं है। परंतु मुझे जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये एक साजिश रची जा रही है। सोना विधानसभा का चुनाव सर पे है, हरियाणा के अंदर चुनाव होने, 2 राजपूत विधायक हैं, पृथला से और सोना से। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी गुर्जर समाज के लोगों की वोट है जो नैनपाल रावत के साथ जुड़े हुए हैं। सोना के अंदर भी गुर्जर समाज की अच्छी खासी वोट है जो संजय सिंह जो मंत्री हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। संजय सिंह उनके यहाँ आना जाना, उनसे संबंध बना के रखते हैं।
हम लोगों ने कभी जातीय राजनीति नहीं की, परंतु अब लोग जो राजनीतिक किनारे पे जाकर बैठ गए, जो अपने व्यवहार के कारण, अपने बदतमीजियों के कारण, अपनी गुंडागर्दी के कारण आज समाज ने उनको राजनीतिक क्षेत्रों में पीछे धकेल दिया, वो राजनीतिक बहाने ढूंढ रहे हैं। आपने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा राजनीतिक नेता है जो षड्यंत्र रच रहे हैं आपके खिलाफ? मैं एक किसी राजनीतिक दल का नाम लूं अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अब ये जातीय राजनीति का इसको रंग दे रहे हैं। मैंने कल कमिश्नर ऑफ पुलिस से बोला, कौन दे रहा है ये रंग? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने नाम लिखा हुआ है, एक हरबीर अधाना है, एक सतबीर पहलवान है, एक मनोज खटाना है, जो क्या ये जो राजनीतिक रंग, जातीय राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ चुनाव को देखकर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इसीलिए? डेफिनेटली यही है। एक लड़का अभी बेल पर आया हुआ है, मुकेश नाम है, सांप की नंगली का, एक वहाँ का लोकल गुंडा है। वो वीडियो पर आकर धमकी दे रहा है कि मैं सूरजपाल अम्मू के हाथ पैर तोड़ के परमानेंट खत्म कर दूंगा, बिस्तर पर डाल दूंगा। कौन है ये लोग, किसने पाले हुए ये लोग? ये पालतू लोग हैं, इनको पाला हुआ है। अब वो कहते हैं जहां मिलेंगे गोली मार देंगे, जहां मिलेगा जिंदा जला देंगे। किसने पाला हुआ है? मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने पाला हुआ है दीपा, मैं सबके उनको बेचारों को क्यों पार्टी बनाऊं? अभी तो मैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके पीछे मुझे विधानसभा के चुनाव की बू आ रही है। मेरा ये विषय जो है, मैं सम्राट मिहिर भोज को ये कहता हूँ कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। ये कहते हैं हमारा है, मैंने कहा डीएनए करा लो। अब डीएनए करा लो कहना गलत है क्या? इसको लेकर ये जातीय मतभेद पैदा कर रहे हैं, जातीय जहर घोल रहे हैं। मैं कम से कम एक बात जानता हूँ, मेरे सैकड़ों गुर्जर परिवार हैं जिनके अंदर मेरा आना जाना है। आपने यही कहा अभी कि मिहिर भोज हमारे हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारे हैं, आपने कहा कि उन्हें डीएनए करा लो। यही वो बयान था, यही वो जिक्र था जो वायरल हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा हमारे हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ, आपने ये अपने मंच से बोला। मैंने कहा क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, उनके आज भी राजे पर, उनके परिवार की 8वीं 9वीं पीढ़ी के जो वो हैं युवराज हैं, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, मैं अगर कहोगे तो उनकी पूरी जानकारी आपको दे दूंगा विद डॉक्यूमेंट। पृथ्वीराज चौहान जी का जो गुजरात से निकलकर अजमेर और अजमेर से लेकर नीमराना तक, जो नीमराना राजस्थान के बॉर्डर पे है, उनके महल आज भी हैं। मैंने इनसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर हमें शक है, तो इतिहास के अंदर सब कुछ दर्ज है, इतिहास के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दीपा राणा जी, इतिहास एक कौम से नहीं बना। जब मुगलों से लड़ाई हुई तो सब लोगों ने मिलकर लड़ी, परंतु नेतृत्व किसने किया? महाराणा प्रताप ने। नेतृत्व किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। नेतृत्व किसने किया? मिहिर भोज ने। नेतृत्व किसने किया? मानसिंह अकबर के साथ थे, परंतु वो रक्षा किसकी करते थे? हिंदुस्तान के हिंदुओं की। जयपुर के जो महाराज थे, अब जो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हाकिम खां सूरी था। हाकिम खां सूरी थे, बप्पा रावल, राणा सांगा, ये लोग थे। ये उस समय मिलजुल के लड़ते थे। उस समय धर्म का विषय नहीं था। उस समय तो कि बाहर से आतंकी आए, बाहर से आतत आई है, बाहर से लुटेरे आए, उनको कैसे खदेड़ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय बुरी हालत थी। हमारे अपने लोगों ने, महाराणा प्रताप के अपने लोगों ने, परिवार के लोगों ने, मित्रों ने, राजा महाराजाओं ने साथ छोड़ दिया था। साथ किसने दिया? भीलों ने, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, आदिवासी जिनको बोलते हैं, उन्होंने साथ दिया था। भामाशाह ने साथ दिया था, अग्रवाल समाज के भामाशाह, सबसे बड़े सेठ। भामाशाह जैन थे या अग्रवाल थे, मुझे उसकी पूरी वो नहीं, परंतु भामाशाह ने अपने तिजोरी के पूरे खजाने के मतलब ताले खोल दिए थे कि महाराणा प्रताप ले जाओ जितना ले जाना। बुरे वक्त में साथ किसने दिया? क्षत्रियों ने कम दिया, अन्य जातियों ने ज्यादा दिया। महाराणा प्रताप के पिता के ऊपर जब हमला हुआ तो किसने रक्षा की? गुर्जर समाज की तो थी हमारी माँ, क्या नाम था उनका? उससे पूछूं मैं, इनसे इन्हीं लोगों से पूछता हूं कि तुमको पता ही नहीं है किसका क्या नाम है, हिस्ट्री क्या है। महाराणा प्रताप के परिवार की रक्षा करने वाली पन्नाधाय थी, और वो पन्नाधाय जिसने महाराणा प्रताप के पिता को बचाया और अपने बच्चे की कुर्बानी दी, हम उन लोगों का एहसान कैसे भूल जाए? ऐसे नहीं। अम्मू जी, लेकिन आपने तमाम वो चीज बताई, इतिहास के पन्ने आपने उठाए, दोबारा उन्हें पलटकर दर्शकों को भी बताया कि महाराणा प्रताप को जब जरूरत थी तब किन लोगों ने साथ दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय नहीं थे। तो दीपा अभी भी जी, कृष्णपाल गुर्जर लड़े हैं फरीदाबाद पार्लियामेंट के, पलवल विधानसभा के,
अनेकों अनेक विधानसभा के राजपूतों ने कृष्णपाल गुर्जर का साथ दिया है। क्या वो मेरे मित्र नहीं है क्या? बिल्कुल। अब एक मेरा एक सब मित्र, सुन जी लीजिएगा, कृष्णपाल गुर्जर मेरे आज से मित्र नहीं है। गांव के जो विधायक हैं नागर, वो मेरे मित्र नहीं है क्या? वहां पर 30,000 राजपूतों की वोट है, क्या वो वोट नहीं देते हैं क्या? फिलहाल आप जो कह रहे हैं अभी कि तमाम जाति एक है, जातियों में नहीं बंटना चाहिए, आपकी कथनी ये कह रही है, लेकिन 9 तारीख को जो हुआ वहां पर जो बयान आप कह रहे हैं कि पूरे बयान में से जो क्लिप निकालकर सोशल मीडिया पर डाली गई, आप कह रहे हैं तोड़ मरोड़ कर जो डाली गई, पूरा भाषण नहीं डाला गया, लेकिन जो भी उस सोशल मीडिया पर उस वायरल क्लिप को देख रहा है वो कह रहा है चलिए ठीक है, पूरा भाषण मुझी ने जो भी दिया हो, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई? मिहिर बोस का जिक्र वहां क्यों हो गया? वहां पर डीएनए चेक करने का जिक्र क्यों हो गया आखिर? मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ फंक्शन था वो गुर्जर समाज के लोगों की वाटिका थी जी। मैं उन्हीं के बीच में तो था। उसके बावजूद भी आपने उन्हीं को ललकार दिया। ललकार नहीं, गलत बात है। ललकारना गलत बात है, शब्द ही गलत है। ललकारूंगा मैं किसको? अपनों को ललकारूंगा क्या? मैंने कहा कि जो ग्वालियर के अंदर केस चल रहा है प्रतिमा के ऊपर, मिहिर भोज जी की प्रतिमा के ऊपर, वहां पर पॉलिथीन लगाई हुई है। अभी कैथल के अंदर यही मामला चल रहा है। ऐसे ही मामला दिल्ली के अंदर कई जगह चल रहा है। ऐसे ही मामला ग्रेटर नोएडा के अंदर चल रहा है। मैंने कहा बैठ के चर्चा करो। मसले का सुलझाने के 2 तरीके हैं, या तो बैठ के चर्चा करें, मामले को निपटाएं कि सम्राट, राजा, महाराजा, देवी देवता किसी एक जाति के नहीं होते, एक तरीका। दूसरा, तुम कहते हो भाई हमारा था, हम कहते हैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, तो डीएनए करा दो। अब डीएनए कराने के नाम से कोई इतना ज्यादा उछलेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, पहली बात। दूसरा, अगर मैंने कोई शब्द बोल दिया तो मुझे आप ये कहेंगे कि मुझे सूरजपाल अम्मू को जिंदा जला देंगे जहां मिलेंगे, और पुलिस को कंप्लेंट लिख के दे रहे हो। जिन लोगों ने शिकायत पुलिस को दी आपके खिलाफ, वो इसमें लिखा हुआ है कॉपी में, पड़ा है कि सूरजपाल अम्मू जहां मिलेगा उसको जिंदा जला देंगे। गाजर मूली हूं क्या, या बम पटाखा है कि आपने लगाई तिल्ली और सूरजपाल अम्मू फट गया? लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करा? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मेरे को लगातार थ्रेटनिंग आ रही है। मेरे को सोशल मीडिया पे मेरा टाइम खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। एक लाला राम गुर्जर है, कोई चंबल से बताता है अपने आप को, उसने मुझे रात को फोन करके बदतमीजी मेरे साथ की है। कोई सुनील गुर्जर है बरेली के, वो भाषा का प्रयोग उल्टा सीधा कर रहे हैं। रात को 2-3 बजे मेरे पास मिस्ड कॉल आई पड़ी है। डराओगे क्या? वो कौन सी फिल्म का वो डायलॉग है, वो है, वो साउथ की एक फिल्म थी बड़ी मशहूर थी। मैं तो कह रहा क्या बिस्किट है क्या, मुंह में डालेगा खा जाएगा कोई? गलत बात है। तो आपने शिकायत दर्ज करा दी फिलहाल? मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव से बातचीत की है और वो मैंने उनको कंप्लेंट दी है। कब कंप्लेंट दी? मैंने कल कंप्लेंट की है। मैं व्यक्तिगत रूप से कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिला हूँ, डीसीपी साउथ से मिला हूँ, SHO सेक्टर 29 से मिला हूँ, और मैंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो दोषी जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं वो मेरे पारिवारिक मित्र हैं। ऐसा ना हो कि वो मेरे साथ छल करके मेरे परिवार को और मुझे हानि पहुंचाए। क्या कोई कार्रवाई की जा रही है गुरुग्राम पुलिस द्वारा? मैंने अपना काम कर दिया है, ना तो मेरे कार्रवाई के पीछे पड़ता हूँ। प्रशासन को अपना काम बखूबी करना आता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो सुरक्षा गार्ड मुझे दिया गया, मेरे ऊपर एहसान किया हुआ है हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों ने, मैं उनको कई बार लिख के दे चुका हूँ, या तो मुझे प्रॉपर सुरक्षा दी जाए, तो नहीं तो ये भी वापस ले ली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं 36 कौम के बारे में बातचीत करता हूँ। मैं कभी जातीय विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी एक जाति नहीं है। मेरी करनी सेना के अंदर अग्रवाल समाज है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, सारे जमात है। एक मेरा बच्चा है, वो नाराज हो गया, बल्कि कल चपराना है फरीदाबाद का, वो इमोशनल हो गया, दादा मुझे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये धमकाना, डराना, ये डराना धमकाना तो अंग्रेजों के टाइम पे और मुगलों के टाइम पे हुआ करता था। अब तो देश में लोकतंत्र है, मोदी जी की सरकार है, हरियाणा के अंदर नायब सैनिक मुख्यमंत्री है। अब किसी को ऐसे डराओगे क्या? और अगर प्लानिंग कर रखी है मुझे मारने की, तो भैया एक दिन सबको जाना है, जलाकर मारने की जरूरत नहीं है, शमशान में जाके जलना ही होता है। मैं सोना शमशान समिति का अध्यक्ष हूँ। जो तथाकथित लोग हैं, इन लोगों ने शमशान की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, इन्होंने नकली अस्पताल खोले हुए हैं। मैं इनके अगर काले चिट्टे खोलूंगा दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। ये किससे टकरा रहे हैं? मैंने किसकी मदद कब नहीं की? इन्हीं लोगों की जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। ये मेरे पारिवारिक लोग रहे हैं। आज मेरे परिवार के बारे में बदतमीजी कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बहन बेटियां सबकी बराबर होती है। आज अपशब्द बोलना गलत है। फिलहाल करनी सेना का क्या रुख है?
करनी सेना सूरजपाल अम्मू ने सबको कह दिया शांति से रहे, उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा, उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा। हम लोग कानून का सहारा लेके चलते हैं, कानून का हमने अपनी शिकायत दर्ज करा दी, कानून अपना काम करेगा। पंचकुला में और कई जिलों में लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे ना, मैंने उनको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है कि अपने को आपसी मतभेद नहीं लड़ना, हमें तो आतंकियों के खिलाफ लड़ना है, हमें तो जम्मू कश्मीर के अंदर आए दिन आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनके विरुद्ध लड़ना है, हमें तो जो गंदे लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ लड़ना है, हमें तो अति पिछड़े लोगों की मदद करनी है, हमें तो दलितों के साथ चलना है। हम लोग इस प्रकार की विचारधारा के लोग नहीं है कि हम एक दूसरे को लड़ाएं। हाँ, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए वीरों को आप अगर अपनी जाति में बांटने की बात करते हो तो ये विचार करने योग्य बातें हैं, बैठ के डिस्कस करो, बातचीत करो। धमका के डरा के तुम किसी को ले लोगे क्या? हम तो राम के वंशज हैं, हम तो राम के वंशज हैं, हमने तो लंका के अंदर जाकर रावण को अकल सिखाई थी। किससे पंगा ले रहे हो भैया? हमको डराए ना कोई, ना हमको कोई डराए ना कोई धमका। ये जो धमकी है सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो और कमेंट्स के थ्रू आ रही है या फिर कॉल भी आया आपको? नहीं, फोन कॉल्स मैंने बताया ना, एक लाला राम गुजर है जी, एक कोई सुनील गुजर है, अभी भी आ रही मैं है। रात को मैं बोल रहा हूँ, रात को जो कॉल्स आई हैं वो लगातार, मैं फोन अपने पास आपसे बात कर रहा हूँ तो फोन नहीं रखा, ऐसी अनेकों अनेक कॉल्स आई हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं टेलीफोन कॉल से और सोशल मीडिया से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा नाम सूरजपाल सिंह अम्मू है। मैं जलने के लिए तैयार हूँ, परंतु कह के जलाना, डरा के नहीं। प्यार से जलाओ ना, किसको जलाना है। सतबीर पहलवान, आपको नींद आई क्या? हर बार हरबीर अधाना, जिसके बच्चे मेरे पोते पड़पोते मेरे गोदी में खेलते हैं, आज जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? वो मेरे भी तो पोते पोती हैं, मेरे साथ बचपन से पढ़ता है वो। कौन लोग बोल रहे हैं इस प्रकार की भाषा? मेरे अपने मित्र जो मेरे साथ दिन रात उठना बैठना है जिनका, सिर्फ ओछी राजनीति के लिए। किस किस का कौन सा रिश्तेदार किस किस का लगता है? मैं कह रहा हूं मैं राम का वंशज हूं, तुम बताओ तुम्हारा क्या है? डराओ मत। विचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद है, बैठो, विचार करो, लड़ाई करो, आपस में बैठेंगे ना, बहस करेंगे, परंतु हमको डरा रहे हैं। आपने कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई है, यदि जल्द ही कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है उन लोगों के खिलाफ तो सूरजपाल अम्मू का क्या कदम होगा? मैंने ये नहीं कहा कि जल्द कार्रवाई करो, मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करो। अगर नहीं होती है जल्दी, समय आने तो सब कुछ बताएंगे, समय आने दो। धैर्य से काम ले रहे हैं। धैर्य से काम ले रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त सूरजपाल अम्मू जी मेरे साथ मौजूद थे। तमाम बातचीत की, कौन है वो लोग जो धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, फोन कॉल्स के माध्यम से, तमाम चीजें आपने जानी। लेकिन फिलहाल अब सवाल ये है कि ये धमकी भरे फोन कॉल जो आ रही है, ये जो मैसेज और कमेंट्स के थ्रू जो धमकियां दी जा रही है, आखिर इन पर कब लगाम लगेगी? फिलहाल शिकायत दर्ज करवा चुके हैं और खुले तौर पर सूरजपाल अम्मू उन लोगों को भी ये संकेत दे चुके हैं, ये बता चुके हैं कि सूरजपाल अम्मू इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज। जय हिंद, जय भारत।